हमारे दादाजी ने घर पे एक मिश्रण बना रखा था, काली मिर्च, लौंग का, काले नमक, सफ़ेद नमक वगैरह मिला के। जो उनके पास आते थे डेली पान खाने, उनसे और लेते थे। उन्होंने कहा जैन साहब वो मसाला और दे दो पान के साथ-साथ। तो वो ऐसी पुड़िया में बांध के उनके हाथ में दे देते थे। 75 तक बाबा जी को लगा कि अब यार शिकंजी बना रहे हैं, नाम नहीं हो रहा है, मतलब दिन के 5, 7, 10 गिलास, 15 गिलास बिकते हैं, कैसे घर का खर्चा चलेगा? घर परिवार हमारा बहुत बड़ा है। जो लोकल के लोग थे पहले तो सिर्फ जैन शिकंजी को वही जानते थे। तो हमारे पापा जी ने जो रोडवेज बस होती थी उस पे पोस्टर लगवा दिए, मोदी नगर वालों की फेमस जैन शिकंजी। जी में जैन शिकंजी है भाई। क्या बात कर रहा है? जैन शिकंजी। क्या छोटे शहर से बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है? क्या एक छोटी सी दुकान पर बैठकर करोड़ों का बिजनेस बनाया जा सकता है? मैं कहूँगा हाँ, बनाया जा सकता है। ये कहानी है 3 पीढ़ियों की, जिन्होंने मिलकर बनाया एक ऐसा ब्रांड जिसकी वजह से पूरा शहर ही उनके नाम से अपनी पहचान पा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैन शिकंजी की, जिसकी पूरी कहानी सुनेंगे इस तीसरी पीढ़ी की ज़ुबानी में। नमस्कार, मैं हूँ अनुभव जैन और मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मोदी नगर से। मोदी नगर शहर अपने इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वो जैन शिकंजी के नाम से जाना जाता है। और उसी के बारे में आज आपको मैं पूरी कहानी बताऊँगा कि कैसे एक छोटे से पान की दुकान पे एक आइडिया आता है और एक वो बड़ी ब्रांड बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरुआत होती है जैन शिकंजी के नाम की 1940 से, जब मेरे ग्रैंडफ़ादर की एक छोटी-सी पान की दुकान होती थी और उस पे ही वो बैठा करते थे। धीरे-धीरे उस पान की दुकान पे लोग आते थे, लोकल के लोग आते थे, उनके जान-पहचान के लोग आते थे। और जब गर्मियों का टाइम आता था तो हमारे दादाजी ने घर पे एक मिश्रण बना रखा था, काली मिर्च, लौंग का, काले नमक, सफ़ेद नमक वगैरह मिला के, और वो उन्हें एज़ अ टेस्ट देते थे कि जाओ भई अपने घर पे आज बच्चों को पिलाना, ये शिकंजी मसाला है, अपनी सलाद वगैरह पे डालना और मुझे बताना कैसा लगा। तो अगले दिन जब लोग आते थे, उन्होंने कहा जैन साहब ये तो बढ़िया चीज़ है, क्या है ये? मतलब मज़ा आ गया, आज हमने तरबूज पे डाल के खाया और आज हमने खीरे पे डाल के खाया तो बहुत ही अच्छा लगा, ये है क्या? आपने बनाया क्या है ये? तो जैन साहब बड़े मुस्कुराते थे, उन्होंने कहा मैं जो देता हूँ ले लो और खाओ और मज़े लो। उन्होंने जब भी इस चीज़ का नहीं खुलासा करा कि ये चीज़ आगे जाके क्या बन पाएगी, मैं अभी और कुछ नहीं बताऊँगा। तो दादाजी ने फिर अगले दिन और देते थे, उनकी डिमांड धीरे-धीरे जो उनके पास आते थे डेली पान खाने, उनसे और लेते थे। उन्होंने कहा जैन साहब वो मसाला और दे दो पान के साथ-साथ। तो वो ऐसी पुड़िया में बाँध के उनके हाथ में दे देते थे। अब धीरे-धीरे बनती रही। फिर बाबा जी ने हमारे घर पे बादाम का शरबत बनाते थे। बिल्कुल प्योर बादाम का शरबत बनाते थे, खस का शरबत बनाते थे। तो वो भी छोटी-छोटी बोतलों में लाके अपनी पान की दुकान में, हाँ भई आज कोई पान वाला आया, एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम का आया, उन्होंने कहा पांडे साहब आज आज बादाम का शरबत पीजिए आप। तो जब बादाम का शरबत बाबा जी पिलाते थे तो पांडे जी बड़े खुश होते थे। उन्होंने कहा जैन साहब तुम तो जो भी चीज़ लाते हो मज़ा ही आ जाता है। कभी खस का शरबत पिलाते थे, कभी खस का शरबत पीते थे तो वो भी उन्होंने कहा जैन साहब कैसे करोगे? बिल्कुल ही अलग ही चीज़ लेके आते हो जब भी बाज़ार में लेके आते हो और इसे आप बड़ी चीज़ पे, बड़ी दुकान पे बना के शुरू करो अब। अब पान-वान का काम छोड़ो। तो उनके ही बातों से हमारे बाबा जी आगे बढ़ने की सोची उन्होंने उस समय पे और एक दुकान करी जहाँ पे शरबत और शिकंजी बनाना शुरू करा। 1957 से इन्होंने दुकान शुरू करी शिकंजी मसाले की और शिकंजी बनाने की और धीरे-धीरे बनती रही, सब उनके साथ लोग वहाँ आते रहे, पीते रहे। तो जो लोकल के लोग थे पहले तो सिर्फ़ जैन शिकंजी को वही जानते थे। 75 तक बाबा जी को लगा कि अब यार शिकंजी बना रहे हैं, नाम नहीं हो रहा है, मतलब दिन के 5, 7, 10 गिलास, 15 गिलास बिकते हैं, कैसे घर का खर्चा चलेगा? घर परिवार हमारा बहुत बड़ा है। तो उन्होंने फिर भी लगे रहे, हमारे पापा, हमारे ताऊ जी सब उनके साथ लगे रहे। उस समय स्टाफ़ की इतनी वो नहीं होती थी तो पापा और ताऊ जी लग रहे हैं, वही गिलास वगैरह पकड़ रहे हैं, सबको पिला रहे हैं, सबको धो सब गिलास-विलास सब धो रहे हैं वही। टेम्पो वाला जा रहा है तो उसे रोक रहे हैं, "अरे भई पियो ज़रा जैन शिकंजी पियो।" अब 75 के बाद शिकंजी का एक नया रूप निकल कर आया, जब लोगों को इतनी पहचान हो गई कि 1957 से 75 तक काफ़ी कस्टमरों ने ऐसी पी कि वो चाह रहे थे कि अब यार जब मोदी नगर की तरफ से निकलेंगे तो जैन साहब की शिकंजी ज़रूर पिएँगे। उस वक़्त हमारे मोदी नगर के पास एक मेरठ में नौचंदी मेला लगता था 75 के बाद। लगता तो बहुत पहले से था लेकिन जो उसकी रुझान बढ़े वो उसके बाद बढ़े। तो दिल्ली, हरियाणा से काफ़ी लोग आते थे और वो नौचंदी मेले की तरफ जाते थे। उसमें से कुछ लोग गर्मी के टाइम पर हमारी दुकान पे रुकते थे। उन्होंने कहा ये शिकंजी वाला है, कुछ शिकंजी पी-पी के चलते हैं। अब शिकंजी 75 के बाद जब भीड़ ऐसे आने लगी, नौचंदी मेला लगता था, काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते थे। वो अपने घर पे जाते थे, वो बताते थे फलानी जगह मोदी नगर जाओगे तो वो शिकंजी ज़रूर पीना जैन साहब की, वो मज़ा आ जाएगा। जब और लोग आते थे तब चलती रही कहानी, ऐसे ही हमारी शिकंजी का नाम हुआ।
फिर भी जो लेवल, जो नाम आज जैन शिकंजी का भी है, वो उस समय तब भी नहीं बन पाया था, क्योंकि पब्लिक एक सीमित संख्या में ही आती थी। गर्मी के जब नौचंदी मेला लगा, वो 10 दिन का लगा या 12 दिन का लगा, उसमें आती थी और वो पी के अपना चली जाती थी। अब धीरे-धीरे इस नाम को और कैसे बढ़ाएँ, शिकंजी को और आगे कैसे बढ़ाएँ? तो हमारे पापा जी ने जो रोडवेज़ बस होती थी, उस पे पोस्टर लगवा दिए, मोदी नगर वालों की फेमस जैन शिकंजी। अब जब बस कहीं से निकलती थी, अरे ये तो जैन साहब के ऐड हो रहे हैं, पोस्टर छप रहे हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला जैन शिकंजी को। तो 91 में फिर हमारे पापा के पास एक आइडिया आया, उन्होंने बोला कि एक शिकंजी को तो हम पिलाते ही हैं, साथ में कुछ खाने का भी काम शुरू करते हैं। तो हमारी साइड नॉर्थ में पकोड़े, छोले भटूरे और मटर कुलचा काफ़ी खाते थे लोग बाग, उसकी शुरुआत करी। अब लोग बाग आते थे, गाड़ियों में आते थे, बसों में आते थे, टैक्सियों में आते थे, तो जो टूरिस्ट निकलता था उत्तराखंड, हरिद्वार के लिए, वो कुछ खाने-पीने के लिए हमारे शहर में मोदी नगर रुकता था और शिकंजी के साथ-साथ उस चीज़ों का भी वो लुत्फ़ उठाता था। अब धीरे-धीरे ऐसे ही नाम चलता चला गया, उसका नाम हमारे पिताजी ने रखा हनी भाई मनी भाई रेस्टोरेंट। 91 के बाद चलता रहा, ऐसे ही कहानी चलती रही। एक हमने शहर के बाहर रेस्टोरेंट खोल दिया, जहाँ पे हमने थोड़ा-सा कूलर-वूलर लगा के कस्टमर के लिए ही थोड़ी सुविधा बढ़ाई। वहाँ पे भी इन सब चीज़ का ही प्रयोग करा, छोले-भटूरे, मटर कुलचा, राजमा चावल, पकोड़े, ये सब चीज़ करी और शिकंजी तो हमारी थी, चाय थी। तो हमारे पास ड्राइवर लोग आते थे, बहुत खुश होते थे। उन्होंने कहा, "जैन साहब, कहीं पूरे रास्ते पे अच्छा खाना नहीं मिलता, जो मिलता है सिर्फ़ यहीं मिलता है।" तो कुछ ड्राइवर भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया हमारी ब्रांड को बनने के लिए, क्योंकि वो उत्तराखंड, हरिद्वार जाते थे। एक हमारा बहुत अच्छा प्लेस है हरिद्वार, सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व में फ़ेमस है वो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी में। ऐसे ही चलता रहा, रेस्टोरेंट चलता रहा, अपना शिकंजी चलती रही, सब कुछ चलता रहा, मसाले भी अपने सीमा पे था। धीरे-धीरे उस मसाले की इतनी फ़ेमस होती गई थी, हमने उसको एक नया रूप दिया, उसको हमने डब्बों में पैक करके उसको हमने कस्टमर के लिए रख दिया, रिटेल के लिए। कस्टमर आता था, शिकंजी भी पीता था, साथ में वो डब्बा खरीद के भी लेके जाता था अपने घर में। तो 1900 लगभग 91 के आस-पास की बात है, जब वो डब्बा हमारा बिकना शुरू हुआ। हमारे दादाजी 91 में एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पिताजी ने ये सब चीज़ सँभाली कि मसाले को नहीं रोकना बिल्कुल भी। जो हमारे दादाजी ने हमें यश दिया, उसको हमें आगे बढ़ा के लेके चलना है। तो उसके बाद डब्बे में बना के उसको एक अच्छा-सा प्रेज़ेंट करके आगे निकाला, मार्केट में निकाला। छोटे दुकानदारों को दिया बेचने के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से हमारे को। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि मसाले की उस समय इतनी अच्छी डिमांड हो गई थी, सिर्फ़ इसी वजह से ही। कुछ मार्केटिंग पे कुछ स्पेंड नहीं करा, लेकिन स्वाद जो लोगों के मुँह तक पहुँचा, उन्होंने अपने आप ही मसाला खरीदना शुरू कर दिया। अब लोगों के साथ एक ये ऐसी चीज़ मजबूरी बन गई थी कि अगर खाना खाना है, तो सलाद खानी है तो सिर्फ़ शिकंजी मसाले के साथ खानी है। तो इसलिए मसाले की ओर बनती चली गई कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारे दादा और पापा की कहानी, जो 2 पीढ़ियों ने मिलकर एक शिकंजी मसाले को तैयार करा और शिकंजी मसाला भी कैसे तैयार करा, एक पुड़िया से लेके एक डब्बे तक लेकर आए, एक रिटेल तक लेकर आए। उसको एक चेहरा दिया, उसको एक डब्बा दिया, उसको एक पहचान दी। अब हम इस तीसरी पीढ़ी में कदम लेते हैं आगे। हमने कदम बढ़ाए, हम अपने बड़े हुए, हमने उसी तरीके से सब कुछ देखा, व्यापारी हम हमारे पिताजी लोग व्यापारी हैं, हमने उस तरीके से सब घर का माहौल देखा। धीरे हमारी पढ़ाई भी पूरी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन 2008 में जब हम थोड़े से और बड़े हो गए थे, मैं शायद 10th में था, तो मैंने अपने पिताजी का बहुत बड़ा नुकसान देखा। जो भी उनके पास एक यश पड़ा हुआ था पीछे का, वो सब कुछ खो चुके थे। अब वो समय 2008 ऐसा था कि हम 10th में हैं, पिताजी लॉस में हैं, क्या कर सकते हैं? तो पिताजी ने एक अपनी हिम्मत बना के रखी, हमारी पढ़ाई पूरी करी, अपने साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे, शिकंजी मसाला बाँटते रहे। जब धीरे-धीरे हमारी भी समझ में आने लगा कि सिर्फ़ शिकंजी मसाले से काम पूरा नहीं हो पाएगा, परिवार बड़ा होता जा रहा है धीरे-धीरे। कैसे इसको आगे बढ़ाएँ, कैसे इसका रूप बदलें, क्या इसकी नई दिशा लेकर आएँ? तो मेरा रुझान सिर्फ़ हमेशा ये रहता था कि मैं पिताजी के साथ हम जुड़ के एक नई चीज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। तीसरी पीढ़ी का जो काम है वो ज़रूर करूँगा। हमारी तीसरी पीढ़ी का टाइम आया, तो मार्केट में बड़ी ब्रांड जैसे कोक, पेप्सी, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स जगह-जगह कन्फेक्शंस पे मिलने लग गए और कम दामों में मिलने लग गए। तो जो हमारी शिकंजी का रुझान था वो लोगों को एक तरफ था, लेकिन जो मार्केटिंग लेवल, एडवर्टाइज़मेंट लेवल जो उन्होंने कोक और पेप्सी ने चलाई, वो सबके घरों में भी पहुँचा दी। हमारा शिकंजी मसाला आज भी छोटे स्टोरों पे मिलता था, हमारे खुद के स्टोर्स पे मिलता था, छोटे दुकानदार खरीदते थे। तो अब हमारे को सोचना पड़ा कि इसको हम कैसे बड़ा करें, कैसे इसका नई दिशा लेकर आएँ। तो 2017 में जब मैं अपने होश में आ चुका था,
मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैंने पिताजी के साथ जुड़ के एक नई कंपनी का इजाद किया, जिसका नाम हमने रखा, जो हमारे पिताजी ने 91 में एक रेस्टोरेंट खोला था, हनी भाई मनी भाई जैन शिकंजी। उसी को हमने अपनी कंपनी बनाई, जिससे लोग, जो पुराने लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये समझ सकें कि ये वही कंपनी है जो 91 में हम जब हरिद्वार जाते थे तो ये वही ब्रांड है। हमने अपनी कंपनी का नाम रखा HBMB फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2017 में। उसके अंदर हमने लॉन्च करा, जब हमारी, अब एक इसके पीछे एक और स्टोरी है, मैं आपको और बताता हूँ। हमारी दुकान से जब कस्टमर मसाला लेके जाता था, जब वो लेके जाता था घर पे उन्होंने सलाद में तो यूज़ करा, उसके साथ वो शिकंजी ज़रूर बनाता था उसकी। लेकिन कस्टमर हमारे पास वापस आता था उस डब्बे को लेकर कि जैन साहब, ये मसाला वो नहीं है जो आपकी दुकान पे शिकंजी बनती है जिससे। लेकिन हमारे पास तो एक ही मसाला था, अब हम कस्टमर को कैसे समझाएँगे? हमारे पिताजी लोग, हमारे दादा लोग शुरू से ये समझाते हैं, उनको साहब ये वही मसाला है जिससे हम आपके सामने मैं अभी बना दूँगा शिकंजी। हमने खुद, जो आज के टाइम पे हम खुद इस मसाले का, जो कस्टमर वापस लेके आता था, हम उसी मसाले से शिकंजी बनाते थे, उसे पिलाते थे, वो कहता हाँ, ये वाला तो वही मसाला है। लेकिन हमारे घर पे क्यों नहीं बन पा रही है? ये काफ़ी बड़ा टास्क हमारे सामने आया, काफ़ी फीडबैक ऐसी आए कि हमारी शिकंजी घर पे नहीं बनती, हमारे घर पे शिकंजी वो वाली नहीं बनती जो आपके स्टोर्स पर हम पी के जाते हैं। तो पापा के साथ एक दिन मैं बैठता हूँ, मैं कहा जी, इस फीडबैक का हम क्या कर सकते हैं? तो पिताजी पे तो कुछ जवाब था नहीं। लेकिन नई पीढ़ी को नया तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत एक्सप्लोर करा, देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में प्रीमिक्स बहुत हिट हो रहे हैं। हर चीज़ के प्रीमिक्स हिट हो रहे हैं। तो मैंने पापा से एक बार डिस्कस करा, मैं कहा जी, क्यों हम शिकंजी का एक पाउडर फॉर्म में जैसे मसाला दे रहे हैं, तो क्या हम उसका एक प्रीमिक्स नहीं बना सकते जिसमें हम सब चीज़ मिला दें शुरू से ही? जो कस्टमर उसको शिकंजी मसाला लेके जा रहा है तो ये भी लेके जाएगा, और जब वो घर पे बनाएगा तो कहेगा कि हाँ, अब ये वाला स्वाद वही है। पिताजी बड़े चौंक से गए, इनको ये आइडिया कहाँ से आया है? तो पिताजी को मैंने यही समझाया, मैं पापा, शिकंजी मसाला आप तक था, ये ज़माना बदल गया है, ये समय बदल गया है, आज के लोग कुछ और माँगते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपने पिताजी के साथ जुड़ के 2 साल लगाए, तो 2017 में हमारा वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया एट लास्ट, जिसको हमने नाम दिया इंस्टेंट जैन शिकंजी। इंस्टेंट जैन शिकंजी का मतलब तुरंत शिकंजी आपके घर में तैयार। उसका हमने एक प्रीमिक्स बनाया, जिसमें हमने अपना वही मसाला डाला, नींबू का पाउडर डाला, मीठा डाला, और हमने सैंपल के तौर पे कुछ छोटी-सी पैकेजिंग बनाई। पहले हमने उसको अपनी दुकानों पे रख के बेचना शुरू करा। कस्टमर को समझाया कि सर, ये वो शिकंजी है। उन्होंने पहले कहा कि आप मुझे पहले इस पैकेट से पिला के दिखाओ कि ये वो है नहीं है, नहीं तो हम मसाला लेके जाएँगे। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो शिकंजी अब उनके सामने पैकेट खोला, वो सैशे से शिकंजी बनाई, उन्होंने पिया। तो कस्टमर हमसे इतना खुश हो गया उस प्रोडक्ट को लेकर, उस प्रोडक्ट को जब उन्होंने पिया वहाँ पे, कि जैन साहब, आज हमारी सारी समस्या दूर हो गई कि शिकंजी जो आप हमारे यहाँ पी के जाते हैं, आज हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर। हमने उसको मार्केट में फैलाया, दिल्ली मार्केट में फैलाया। अब जो आज का दौर है, जो आज का नई मार्केट है, वो सब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जा रही है। अब हम जगह-जगह जाके पूरे भारत में जाएँगे, हमारा पैसा बहुत लगेगा, मार्केटिंग बहुत लगेगी। तो हमने चुना अमेज़न को, जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा, शिकंजी मसाला भी लिस्ट करा और प्रीमिक्स भी लिस्ट करा। बिना मार्केटिंग के जिस दिन हमारा स्टोर लाइव हुआ, उसी दिन ही हमारे पास 15 ऑर्डर आ गए थे, बिना किसी मार्केटिंग के। हम खुद चौंक गए थे कि ये ऑर्डर आया कैसे? ये कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है, या फिर ये किसी अमेज़न के स्टाफ ने ही तो चेक करने के लिए ऑर्डर नहीं भेजा। हमने फिर भी उसको शिफ्ट करा, हमें पता ही नहीं था शिफ्ट होते ही कैसे हैं। हमने कस्टमर केयर पे कॉल करके हमने सब कुछ करा। जब हमने अमेज़न के कस्टमर केयर से पूछा कि ये ऑर्डर कस्टमर ने करे हैं या फिर आपके साइट से आए हैं? तो अमेज़न कहता है ये सारे कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम कभी ऑर्डर्स नहीं करते हैं। तो हमें बड़ी अचंभित लगी ये बात कि बिना किसी मार्केटिंग के, और हमारे पास, हमने प्रोडक्ट आज लिस्ट करा और आज ही हमारे पास 15 ऑर्डर आ गए। तो इससे काफ़ी हमारे के अंदर विश्वास जगा। पिताजी को मैंने ये बात बताई, मैं कहा जी, आज हमने ऐसा करा और ऐसे-ऐसे हमारे पास ऑर्डर आए हैं। पिताजी कह रहे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑर्डर कहाँ से आए हैं? मैं जी, महाराष्ट्र से भी आए हैं, बैंगलोर से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं। मैंने कहा वहाँ तक कैसे पहुँच गए ये प्रोडक्ट? मैं कहा जी, ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है वो पूरे इंडिया में है। कस्टमर सर्च करता है, उसे जो चाहिए होता है वो सर्च करता है, वो हमारा प्रोडक्ट मँगा लेता है। हमारे प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके थे अमेज़न पर, कस्टमर काफ़ी जुड़ता जा रहा था धीरे-धीरे। हमने कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं करा उसपे। कस्टमर को दिख रहा था कि जैन शिकंजी आ रहा है, हमारे यहाँ बिकता रहा, हमने बिकता रहा। हमें पता ही नहीं था मार्केटिंग स्पेंड होता क्या था, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म पे तो जुड़ गए, लेकिन उसके बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं पता। हमने वेबसाइट बना ली, उस पे बिकते रहे, अच्छा लग रहा था, कस्टमर हमारा इतनी दूर से प्रोडक्ट मँगा रहा है। चलता रहा, ये 2017 के बाद हमने और भी प्रोडक्ट बनाए, वो भी हमने अमेज़न पे लिस्ट करे, वो भी बहुत अच्छे से बिके। उसके बाद हमारे और आगे बढ़े, तीसरी पीढ़ी ने जो ज़िम्मेदारी उठाई थी
जो एक पहली पीढ़ी ने देखा था सपना कि इस मसाले को मुझे देश भर में देना है, वो उस समय तो हो नहीं पाता था कि उस समय कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे। लेकिन तीसरी पीढ़ी का जो समय चल रहा है अब, वो यही डिमांड करता है कि मसाले को और ब दूर-दूर तक हम पहुँचाएँ। इसी बीच हम गए 2022 में शार्क टैंक में। हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारा राउंड हुआ, हमारा सब कुछ हो गया, हमने सब क्रैक कर लिए। हम शार्क टैंक पर गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का भी। सभी लोग बहुत खुश हुए हमारे शिकंजी बना के भी। तो आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन छोटे शहर से हो, छोटे कस्बे से हो या कोई भी आदमी कुछ नया बनाने का कोशिश कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, एक आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि जैन शिकंजी भी बनने में इतना समय लग गया, 1940 की कहानी मैंने आपको बताई है और आज 2025 हो रहा है। आज भी जैन शिकंजी स्ट्रगल कर रहा है, नए चैलेंजेस फेस कर रहा है और वो ताउम्र करता ही रहेगा। क्योंकि ये पीढ़ी जो मैं हूँ, मैं थर्ड जनरेशन से आया हूँ और हमारी जनरेशन ऐसी है कि हमें नहीं रुकना और हमें रुकना ही नहीं है, हमने ये ठान रखा है। तो दोस्तों मैं यही आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब्र रखें, बनेगा। 1 दिन नहीं बनेगा, 2 दिन में बनेगा, 3 दिन में बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। पहले दिन से ही आप चाहें कि मैं अंबानी बन जाऊँ, टाटा बन जाऊँ, तो वो तो हमने खुद अपने वो सोच नहीं रखी और आज भी हम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी बड़ा बने, लेकिन सब्र रख के, अच्छी सोच रख के, अच्छे रास्ते पे चलकर कुछ भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ जोश टॉक की, जिसने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। मैंने जोश टॉक की कुछ वीडियोस देखी थी पहले, काफ़ी पॉजिटिविटी मिली मुझे उस वीडियोस को देखकर। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मुझे देख रहा है वो खुद मोटिवेट हो, कुछ बड़ा करे, अपने अंदर बदलाव लेकर आए और ये ज़रूर सोचे कि मुझे भी जोश टॉक पर जाके अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएं।